श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। शुभ संध्या मित्रों, मैं अनिल मिश्रा आज समास प्रकरण के दूसरे पाठ में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हमने समास के पहले पाठ में पढ़ा, उसे हम जल्दी से देख लेते हैं रिवाइज करते हुए। सबसे पहले मैंने बताया कि समास शब्दों का संक्षिप्तीकरण है। सम और आस दो शब्दों से मिलकर के बना है। सम और आस दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें संक्षिप्त करने की रचना विधि या प्रक्रिया ही समास है। समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। समस्त पद और समास विग्रह भी हमने देखा। समस्त पद क्या है? समस्त पद में समास के नियमों से बना ही पद समस्त पद कहलाएगा। जैसे नीलकमल, यह समास के नियमों से मिलकर के ही बना है। समास विग्रह जब हम व्याकरण के नियमों के अनुसार उसको अलग अलग कर देते हैं। नीलकमल के लिए हमने नीला है जो कमल, तब ये समास विग्रह कहलाया। अब हम आते हैं इसके प्रभेद पे। मैंने बताया समास के 4 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि। अतद्वय, अतद्वय, 4 प्रकार के समास। तत्पुरुष समास के ही 2 भेद, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये जो भी ये भेद बनाए गए, उसका प्रधानता के आधार पे, पदों की प्रधानता के आधार पर ही इस भेद का निर्माण किया गया। पूर्व पद प्रधान है तो अव्ययी भाव, उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास, और उभय पद दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास, और अन्य पदार्थ अर्थात न तो पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान बल्कि अन्य पद प्रधान है तो बहुव्रीहि समास। अब हम आते हैं, हमने अव्ययी भाव समास पर। अव्ययी भाव समास के लिए सबसे पहले इसका सूत्र है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भावा। यह पाणिनि के द्वारा लिखित सूत्र है। इसमें क्या होता है? जब समास का पहला पद प्रधान हो, प्रधान होने के साथ साथ पहला पद प्रधान हो अर्थात पूर्व पद प्रधान हो, और समास का पहला पद प्रधान होने के साथ साथ वो अव्यय भी हो, अप्रति इत्यादि अव्यय हो, और जब उनका व्याकरणिक नियमों के अनुसार समस्त पद या सामासिक पद बने तो पूरा पद मिल कर के समस्त पद अव्यय का निर्माण करे। जैसे पहला पद, इसकी पहचान है अव्ययी भाव समास की पहचान के लिए हम पहला पद ध्यान देंगे। पहला पद अनु होना चाहिए, आ हो, प्रति हो, भर हो, यथा हो, यावत हो, हर हो इत्यादि होना चाहिए। इसके बाद हम अव्ययी भाव के कुछ समास के उदाहरण समझ लेते हैं। इसमें पूर्व पद को अलग समझते हैं और उत्तर पद को अलग समझते हैं। क्या? जैसे प्रतिदिन शब्द है, प्रतिदिन में पूर्व पद क्या है? प्रति है, और उत्तर पद है दिन। तो इसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह ये होगा प्रत्येक दिन। आजन्म, आ पूर्व पद है, जन्म उत्तर पद है, जन्म से लेकर इसका विग्रह है। यथा संभव, समस्त पद क्या है? यथा संभव। यथा में चूंकि यथा एक अव्यय है, और जब यथा पूर्व पद और संभव ये दोनों पद मिल करके जो पद का निर्माण करते हैं यथा संभव, ये खुद में बना हुआ एक अव्यय पद ही है, जैसा संभव हो। इसी तरीके से अनु पूर्व पद, रूप
उत्तर पद, और बना क्या, अनुरूप, रूप के योग्य। भर पेट, भर पेट में भर पूर्व पद, पेट उत्तर पद। तो पेट भर के, प्रतिकूल, प्रति पूर्व पद और कूल उत्तर पद, दोनों पद मिलकर के किस अव्यय पद का निर्माण करते हैं, प्रतिकूल। इच्छा के विरुद्ध, हाथ और हाथ, इसमें दोनों संज्ञाएं हैं, हाथ और हाथ, और इसका जो है समस्त पद का निर्माण क्या हो रहा है, हाथों हाथ। रात और रात मिलकर के रातों रात, रात ही रात में, हाथ ही हाथ में। बेखटके, बेखटके में बे जो है पूर्व पद है और खटके उत्तर पद है, दोनों मिलकर के बिना खटके के, बिना खटके के। और प्रत्यक्ष, हर घड़ी, हर घड़ी के बाद हर पूर्व पद, घड़ी उत्तर पद, दोनों मिलकर के इनका विग्रह होता है घड़ी घड़ी, अर्थात प्रत्येक क्षण। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने होता है आँखों के सामने, इसका पूर्व पद प्रति है और उत्तर पद अक्ष है। बिना काम के बेकाम, बिना काम के बेकाम, बेकाम समस्त पद है, बिना काम के उसका विग्रह है जिसमें पूर्व पद बे है, उत्तर पद काम है। बीचों बीच, मैंने क्या कहा कि यदि दोनों दो शब्द बार बार रिवीजन हो, रिवाइज हो, उनका जो है जब समस्त पद बनता है बीचों बीच, बीच ही बीच में, आजीवन, जीवन भर या जीवन पर्यंत, इसमें अपूर्व पद है और जीवन उत्तर पद है, दोनों मिलकर के आजीवन शब्द का निर्माण करते हैं। अब हम एक बार पुनः इसको अव्ययी भाव समास को संक्षिप्त में फिर से पढ़ लेते हैं। अव्ययी भाव समास के लिए सब जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अव्यय, अव्यय जिसका व्यय ना हो, अव्ययी भाव जिसमें पहला पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान, पहला पद प्रधान हो और उत्तर पद अप्रधान हो, अर्थात प्रधान ना हो, और जब दोनों पद मिल करके समस्त पद का निर्माण करें तो समस्त पद अव्यय हो। इसकी पहचान है, सबसे आसान समास यही होता है। इसमें पहला पद आप शुरू से ही देखेंगे, पद जो शब्द की शुरुआत होती है वह उपसर्ग प्रत्यय से ही होती है, नहीं अव्यय से ही होती है, सॉरी अव्यय से ही होती है। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, अयावत, हर आदि अव्यय हैं। उदाहरण, उदाहरण में आपने क्या देखा, पूर्व पद सदैव और सदैव, पूर्व पद सदैव और सदैव क्या होता है, अव्यय होता है, और उत्तर पद संज्ञा होगा, और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के जो भी निर्माण करते हैं समस्त पद वो अव्यय का ही निर्माण करते हैं। और इसका विग्रह आपने देखा, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजन्म, जन्म से लेकर यथा संभव, जैसा संभव हो, अनुरूप, रूप के योग, भरपेट, पेट भर के, प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, रातों रात, रात ही रात में, बेखटके, बिना खटक के, हर घड़ी, घड़ी घड़ी, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, बेकाम, बिना काम के, बीचों बीच, बीच ही बीच में, आजीवन, जीवन भर, जीवन पर्यंत। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। धन्यवाद। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ